हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल जोन 24। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। ऊपर देख पा रहे होंगे नेशनल साइंस सेंटर, इनका ऑफिशियली वेबसाइट ओपन है। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप विश्वेश्वराय इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम बेंगलुरु, इनका ऑफिशियली वेबसाइट ओपन है। और आपको पता ही होगा इसमें आईटीआई और डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए परमानेंट पोस्ट पे वैकेंसी निकलती है। तो इसमें अभी बेंगलुरु सेंटर में वैकेंसी पब्लिश हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि किन किन ट्रेड के लिए इसमें वैकेंसी पब्लिश हुई है करके। जैसे ही आप इनका ऑफिशियली वेबसाइट ओपन करेंगे, विश्वेश्वराय इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूज़ियम बेंगलुरु, यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको जैसे आप मोबाइल में ओपन करेंगे इनका साइट क्रोम में, तो यहाँ पे आपको 3 लाइन मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करना है। वहाँ पे क्लिक करते ही आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना है आपको कि यहाँ पे आपको देखना है कि नोटिफिकेशन, यहाँ पे आपको नीचे आना होगा थोड़ा। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन दिखेगा। नोटिफिकेशन जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे रिक्रूटमेंट होगा 3 नंबर पे, यहाँ पे क्लिक करना है। रिक्रूटमेंट का पेज ओपन होगा, यानी रिक्रूटमेंट मीन्स करियर पेज ओपन होगा। तो करियर पेज में आपको पहला ही सीरियल नंबर पे यहाँ पे दिख रहा होगा टाइटल डाउनलोड एंड अदर। ये तो यहाँ पे आपको क्या है, ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर द आर इन्वाइटेड इन द एग्जीबिशन असिस्टेंट ए, टेक्नीशियन ए एंड ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3। एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे देख पा रहे होगे 10/2025। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट है और यहाँ पे आपका अप्लीकेशन स्टार्ट, यानी ऑनलाइन अप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है अप्लाई करने के लिए। तो एडवर्टाइज का डिटेल्स देखते हैं इसमें। एडवर्टाइज जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो आपको कुछ ऐसा पेज ओपन होगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि मोबाइल में अगर ओपन कर रहे होगे तो आप यहाँ पे क्रोम में 3 डॉट में जाना है। 3 डॉट में यहाँ पे आप ओपन विथ जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में एक आपका पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे विश्वेश्वराय इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूज़ियम, ये आता है नेशनल साइंस काउंसिल ऑफ साइंस म्यूज़ियम, इसके अंडर में। तो यहाँ पे ये बेंगलुरु में इसका ये है विश्वेश्वराय इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूज़ियम, और इसका हेड ऑफिस दिल्ली में है। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर देख पा रहे होगे आप 10/2025। सीरियल नंबर, नेम ऑफ पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट, यूनिट एंड कैटेगरी वाइज वैकेंसीज, पोजीशंस एंड टोटल वैकेंसी है। तो फर्स्ट पोस्ट यहाँ पे देख पा रहे होगे एग्जीबिशन असिस्टेंट एक पोस्ट है यहाँ पे VITM, यानी बेंगलुरु में विश्वेश्वराय टेक्नोलॉजिकल म्यूज़ियम। OBC की एक पोस्ट है यहाँ पे टोटल एग्जीबिशन असिस्टेंट के लिए। टेक्नीशियन ए, इसमें फिटर के लिए टोटल 4 पोस्ट है, यानी टोटल 6 पोस्ट है। तो डिफरेंट रीजन में, यानी इंस्टीट्यूट में डिफरेंट लोकेशन पे अलग अलग ट्रेड की पोस्ट है। यहाँ पे टोटल 6 पोस्ट है। फिटर की 3 पोस्ट है, इलेक्ट्रिशियन की 1 पोस्ट है, यानी फिटर की 4 पोस्ट बेंगलुरु में है। VITM के लिए, EWS के लिए इसमें 1 पोस्ट है, यानी UR के लिए 3 पोस्ट है, यानी 4 पोस्ट बेंगलुरु के लिए है टेक्नीशियन ए की, और 2 पोस्ट है कारपेंटर की 1 पोस्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की 1 पोस्ट। रीजनल साइंस सेंटर तिरुपति, इसमें टोटल 2 पोस्ट UR के लिए है। और थर्ड जो पोस्ट है, यानी थर्ड पोस्ट ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्ट है। टोटल 5 पोस्ट है इसमें। VITM बेंगलुरु के लिए SC के लिए 1 पोस्ट, OBC 1, EWS 1। गुलबर्गा DSC, इसमें OBC EWS के लिए 1 पोस्ट है। एंड कालीकट, इसमें UR के लिए 1 पोस्ट है ऑफिस असिस्टेंट के लिए। टोटल डिटेल्स यहाँ पे देख पा रहे होगे आप, नीचे टोटल डिटेल्स दिया है। एग्जीबिशन असिस्टेंट 1 पोस्ट, VMIT बेंगलुरु, OBC के लिए 1 पोस्ट है। यहाँ पे पे मैट्रिक लेवल 5 की पोस्ट है। ये आपका जो स्टार्टिंग बेसिक रहेगा 29,200, और आपका टोटल अदर अलाउंसेस मिला के आपका जो स्टार्टिंग सैलरी रहेगा वो रहेगा 59,600 पर मंथ बेंगलुरु में अप्रॉक्सीमेटली। इसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका चाहिए बैचलर डिग्री विथ विजुअल आर्ट एंड फाइन आर्ट एंड कमर्शियल आर्ट में। और जॉब डिस्क्रिप्शन आपका रहने वाला है कि आर्ट लेआउट, क्रिएटिविटी, फोटोग्राफी, एग्जीबिशन, डिस्प्ले मेकिंग, यानी एग्जीबिशन में जो
3D 2D डिजिटल ग्राफिक आर्ट वर्क, ये आपका पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन रहने वाला है। एज लिमिट यहाँ पे देख पा रहे होगे, नॉट मोर देन 35 ईयर्स ऑन 20 अक्टूबर 2025, यानी 20 अक्टूबर 2025 से बाद में आप, यानी पहले आपका 35 ईयर एज नहीं चाहिए। अपर एज नॉट रिलैक्सेशन फॉर द रिजर्वेशन कैटेगरी कैंडिडेट एज पर गवर्नमेंट रूल। सेकंड नंबर की जो पोस्ट है टेक्नीशियन, एक ही पोस्ट है, टोटल 6 पोस्ट है इसमें। VITM के बेंगलोर में टोटल EWS के लिए 1 एंड UR के लिए 3 पोस्ट है, एंड तिरुपति सेंटर में 2 पोस्ट UR के लिए है। यहाँ पे लेवल 2 की पोस्ट है। ये आपका स्टार्टिंग बेसिक रहने वाला है इसमें 19,900, और आपका अदर अलाउंसेस सब कुछ HRA अदर अलाउंसेस TA DA मिला के आपका जो सैलरी रहने वाला है बेंगलुरु में फर्स्ट मंथ का, वो रहने वाला है 38,908 रुपीज़, एंड तिरुपति में रहने वाला है 34,230 रुपीज़। इसमें डिफरेंट क्यों है? क्योंकि सिटी के हिसाब से आपका HRA काउंट होता है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। क्योंकि तो जो बेंगलुरु सिटी है वो आता है मेट्रो सिटी में, और तिरुपति ये मेट्रो सिटी में नहीं आता है, तिरुपति डिस्ट्रिक्ट यानी तिरुपति सिटी। यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका 10th और मैट्रिक टेंथ और ITI चाहिए आपका रिलेटेड इन द डिसिप्लिन, यानी आपका फिटर होगा तभी आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें जो मांगा है वो इसेंशियल क्वालिफिकेशन ITI आर रिक्वायर्ड रिलेटेड शुड बी फॉर द रिलेटेड डिसिप्लिन इन कारपेंट्री, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, यानी ये चारों में से अगर आपका ITI होगा किया हुआ तभी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरा यहाँ पे ITI नहीं मांगा है इन्होंने। जॉब डिस्क्रिप्शन रहने वाला है कारपेंट्री, फिटर, ऑपरेटर, रिपेयर्स, फैब्रिकेशन, हैंडलिंग, पैकेजिंग, इंस्टॉलेशन एंड अवर मेंटेनेंस और एग्जीबिशन इक्विवेलेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉलेशन वर्क एंड एनी अदर वर्क टू द signed by the authority in center. Electronics and electrical, tracking and drawing of operator and maintenance for the electrical and electronics equipment. यहाँ पे upper age limit not more than 35 years on 20 अक्टूबर 2025 से पहले आपका 35 ईयर्स नहीं चाहिए, मिनिमम 35 चाहिए। यहाँ पे 35 से ऊपर आप अगर होगे तो आपका यहाँ पे यानी आप अप्लाई कर नहीं पाओगे यहाँ पे। थर्ड पोस्ट है ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3, 5 पोस्ट है इसमें टोटल। VMIT बेंगलोर के लिए SC के लिए 1 पोस्ट है, OBC 1, EWS 1, गुलबर्गा में EWS के लिए 1 एंड कालीकट में यहाँ पे UR के लिए 1। और यहाँ पे लेवल 2 की पोस्ट है। ये स्टार्टिंग बेसिक रहने वाला है ऑफिस असिस्टेंट का 19,900, और यहाँ पे आपको अदर अलाउंसेस मिला के आपका जो बेंगलुरु में फर्स्ट मंथ का सैलरी आएगा वो आएगा 38,908 रुपीज़। और यहाँ पे कोझिकोडे यानी कलिकत, कोझिकोडे को ही कलिकत बोलते हैं, वहाँ पे आपका सैलरी आएगा 36,918 रुपीज़। और गुलबर्गा में यहाँ पे आपका सैलरी आएगा 36,220 रुपीज़। यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका हायर सेकेंडरी और द इक्विवेलेंट विद द candidate must qualify in the typing test in 10-minute duration with less 35 word per English and 30 word per in Hindi computer corresponding 10,500 / 9,000 K description per hours and respected for the should support certificate in government recognized university and institute। जॉब डिस्क्रिप्शन आपका रहने वाला है टाइपिंग, डिस्पैच, डेस्क वर्क, इशू, टिकट, फोटोग्राफी, मेंटेनेंस, फाइल्स, प्रोपोर्शन, यानी जो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में जो वर्क होता है वो आपका ऑफिस असिस्टेंट जॉब के लिए वर्क रहने वाला है, जॉब रिक्वायरमेंट। एज लिमिट यहाँ पे नॉट मोर देन 25 ईयर्स ऑन द 20 अक्टूबर 2025। अगर आप कैटेगरी में हो तो यहाँ पे आपको गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के हिसाब से एज रिलेक्शन मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्या रहने वाला है कि शुड बी कैंडिडेट नॉट अप्लाई फॉर द अबव पोस्ट इन द शी डज नॉट प्रोसेस इन द रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट। अगर आपके पास में सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अदर पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। यहाँ पे आप VMIT यानी फुल फॉर्म दिए है VITM, इसका विश्वेश्वरैया टेक्निकल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम बेंगलुरु
RSC रीजनल साइंस सेंटर तिरुपति, RSCP Calicut रीजनल साइंस सेंटर एंड प्लेटिनियम Calicut, DSCR डिस्ट्रिक्ट साइंस सेंटर गुलबर्ग एंड SC ST OBC का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया ही है। गाइडलाइन एंड इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे पूरे गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शन दिए है और पूरा डेट का जो इम्पोर्टेंट डेट्स देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। तो हाँ, जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया है। हाउ टू अप्लाई दिया है। एप्लीकेशन आर रिक्वायर्ड टू द सबमिटेड इन ऑनलाइन मोड ओनली विथ सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपी, ऑल सर्टिफिकेट एंड सेमेस्टर वाइज मार्कशीट, वैलिड SC ST कास्ट सर्टिफिकेट, EWS अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट JPG फॉर्मेट इन 200 KB बाय द क्लिक इन द ऑफिशियली वेबसाइट। ये वेबसाइट दिया है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके भी आप अप्लाई कर सकते हो। एंड नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, यानी अदर मोड से आप यहाँ पे एप्लीकेशन कोई कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन एप्लीकेशन ही दिया है। अदर स्पीड यानी क्या बोलते हैं उसको कि ऑफलाइन एप्लीकेशन का मोड यहाँ पे दिया नहीं है। इंपॉर्टेंट डेट देख लेंगे। यहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है और सभी का जो साइज़ है PDF फॉर्मेट में स्कैन कलर फ़ोटो का साइज़ रखना है 200 KB, सिग्नेचर का भी साइज़ 200 KB। और यहाँ पे नो, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट ऑटोनॉमस बॉडी में है तो आपको यहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी कंपलसरी अपलोड करना है। एप्लीकेशन फ़ी देखते हैं यहाँ पे। फ़ी पेएबल अ नॉन रिफंडेबल फ़ी 885 रुपीज़ ईच पोस्ट, यानी जो सेपरेट पोस्ट के लिए सेपरेट आपको, अगर आप तीनों में अप्लाई करते हैं तीनों पोस्ट के लिए, तो आपको तीनों पोस्ट का एप्लीकेशन फ़ी सेपरेटली यहाँ पे करना होगा। एप्लीकेशन फ़ी है 750 रुपीज़ प्लस 18% GST 135 रुपीज़, मिला के आपका होगा यहाँ पे 885 रुपीज़। शेल बी पेड फॉर थ्रू बैंक अकाउंट ट्रांसफर UPI विद द अफोरेबल वेब लिंक। ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी भी पेड थ्रू द भीम UPI, अगर आप UPI से पे करते हो तो यहाँ पे भीम UPI का ऑप्शन दिया है। नेट बैंकिंग, वीज़ा, मास्टर कार्ड, मेट्रो कार्ड, रुपे कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड थ्रू वेब लिंक। ऑनलाइन फ़ी कैन बी पेड बाय कैंडिडेट इन 20 अक्टूबर 2025। इससे पहले ही आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी पे करना है। एप्लीकेशन फ़ी पे करने की लास्ट डेट है 20 अक्टूबर 2025। वुमन, SC ST, एक्स सर्विसमैन एंड एक्स सर्विसमैन, इसमें यहाँ पे PWD कैंडिडेट वुमन SC ST के लिए फ़ी नहीं पे करना है। कैंडिडेट हु इज़ नॉट एक्सपेंडेड फॉर द पे इन मोर इंस्टीट्यूशन फॉर द फ़ी विल बी समरी रिजेक्टेड। अगर आपने फ़ी आपका कैंसिल हो जाता है तो यहाँ पे आपका समरी रिजेक्ट आएगा। फ़ी वंस पेड शेल नॉट बी रिफंडेबल अंडर द, हाँ, एक टाइम पे अगर आपने फ़ी पे कर दिया तो यहाँ पे नॉट रिफंडेबल का, यानी रिफ़ंड नहीं हो पाएगा आपका फ़ी। अदर एग्जामिनेशन एंड एडजस्टमेंट, अदर एग्जामिनेशन के लिए भी आपका एडजस्टमेंट नहीं होने वाला है। डेट देख पा रहे होगे, डेट ऑफ द ओपनिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन 20 सितंबर 2025 में एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट है एप्लीकेशन एंड रिसिप्ट इंक्लूडिंग ऑनलाइन फ़ी का 20 अक्टूबर 2025। ये पूरा वीडियो था दोस्तों। अगर इसमें कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।